चलिए, तो आज की वीडियो देते हैं चार्जिंग आवेशन। किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। कोई वस्तु न्यूट्रॉन है, कोई वस्तु न्यूट्रॉन है, 10 गो इलेक्ट्रॉन है और 10 गो प्रोटॉन है। ये वस्तु क्या है? न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। अब इसमें हम किसी प्रक्रिया द्वारा, कोई प्रोसेस द्वारा अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें या ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? अगर रिमूव कर दिए इलेक्ट्रॉन को, एगो हटा दिए एगो के, तो 9 गो इलेक्ट्रॉन और 10 गो प्रोटॉन, अब क्या हो गया? ये आवेशित हो गया। क्या हो गया? ये आवेशित। अब आवेशित हो गया तो किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। ये इससे पहले क्या था? जीरो था, कुछ नहीं था, नावेश नहीं था। लेकिन इसमें जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो क्या हो गया? आवेशित हो गया। तो इस वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न हुआ, इस प्रक्रिया को आवेशन कहलाती है। अब आवेशन की विधियाँ, तो आवेशन की विधियाँ माने इस वस्तु पर हम कैसे कैसे आवेशित कर सकते हैं। जब कोई वस्तु है तो उसको हम कैसे आवेशित कर सकते हैं, किस प्रोसेस से कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस 4 गो है आवेशन की विधियाँ। चार्जिंग बाय मेथड, चार्जिंग बाय मेथड, ओ गलती, मेथड ऑफ चार्जिंग माने मेथड बाय चार्जिंग, आवेशन की प्रक्रिया। तो पहला में है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा। मेथड बाय चार्जिंग होगा, गलती हो गई, मेथड बाय चार्जिंग होगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन पहला है। तो किसी वस्तु को या तो हम रगड़ के आवेशित कर सकते हैं। दूसरा में चार्जिंग बाय कंडक्टर, चलन, किसी वस्तु को जोड़ के हम आवेशित कर सकते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा, किसी वस्तु को दूर रहने, अगर कोई वस्तु को अलग अलग दूरी पर है उसके बाद भी उसको आवेशित कर सकते हैं। और चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, द्विध्रुवन द्वारा, अब वैसा पदार्थ जिसमें क्या हो, डाइपोल नेचर का, जो जिसका कौन क्या हो, वैसा पदार्थ जिसका कौन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, परिमाण सेम हो, सिर्फ अपोजिट परिमाण सेम हो और नेचर विपरीत हो, उसके द्वारा। तो फर्स्ट में है घर्षण के द्वारा आवेशन। तो जब दो अलग अलग वस्तु को घर्षण किया जाता है, जब मान लीजिए कोई पेन है, ये बाल है, जब इस दो अलग, ये वस्तु अलग है और बाल अलग है, जब दोनों को घर्षण करेंगे, क्या करेंगे? दोनों को घर्षण करेंगे, दोनों को घर्षण किया जाता है। तो एक वस्तु से, तो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के इस वस्तु में चला गया। अब ये भी था न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या था? सेम था। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बच गया? प्रोटॉन बच गया, तो आवेशित हो गया। अब ये क्या न्यूट्रल था? किस क्या था? न्यूट्रल था, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम सेम था। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया है तो क्या हो गया? ऋण, और ये हो गया धन। तब जो अलग अलग वस्तु को घर्षण किए तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के एक वस्तु में चला गया, तो जिससे निकल गया वो पॉजिटिव और जिसमें गया वो निगेटिव। तो घर्षण द्वारा आवेशन, जब दो अलग अलग वस्तुओं को घर्षण किया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है, जिससे वस्तु आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। मान लीजिए कंघी है, आपका हेयर है, घर्षण किए तो घर्षण तो क्या किए? तो कंघी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कंघी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। उसके बाद क्या जाएगा? ये कंघी पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। जब ये को हम किसी कागज के नज़दीक ले जाएंगे तो उस कागज को खींचता है, जो आप लोग देवता में किए होंगे ना, स्कूल में किए होंगे। कैसे रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद हल्का हल्का छोट छोट को कागज का टुकड़ा कर देते हैं और उसको सटाएंगे तो इसे खींचता है। तो क्या ये आवेशित है? वो कागज क्या था? कागज का टुकड़ा होता है, क्या ध्रुव नेचर का होता है, डाइपोल नेचर का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, उसको आराम से खींच लेता है। अब हाँ, अब कुछ एगो है ट्राई इलेक्ट्रिक सीरीज। अब कैसे जानेंगे? कंघी से हेयर में गया, अब हेयर से कंघी में इलेक्ट्रॉन कैसे गया? तो ये वैज्ञानिक द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये हम नहीं किए हैं, ये वैज्ञानिक द्वारा एक प्रयोग करके लिख दिया गया है कि जब कंघी को हेयर को रगड़ेंगे तो कंघी के इलेक्ट्रॉन निकल के हेयर में जाएगा। तो ये होता है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज।
देखिए अब ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज है, ये वैज्ञानिक द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। देखिए फर्स्ट में ह्यूमन हैंड और दो में क्या है अस्टेस्टर। जब ह्यूमन हैंड को रगड़ेंगे किस अस्टेस्टर के साथ, तब ये दोनों को रगड़ेंगे तो इसमें के इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा, इसमें के इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। जब इस दोनों को रगड़ेंगे तो इसमें का इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा, इसमें का इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो क्या होगा इसका मास कमेगा, मास कमेगा, इसका मास बढ़ेगा। कोई दिक्कत? तो देखिए अगर इस दोनों को रगड़ेंगे तो इसमें का इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इसका मास बढ़ेगा, इसका मास कमेगा। फिर ये दोनों को रगड़ेंगे तो इसमें का इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। बस टेस्टर का मतलब जो छत में लगा जाता है ये रोबिन मतलब खरगोश का केस। अब इस दोनों को ग्लास रोबिन फैन ग्लास को रगड़ेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, इसका मास कम जाएगा, इसका मास बढ़ जाएगा। तो ये जो नंबर दिया गया है, अगर हम नंबर 1 को और 16 को रगड़ेंगे, 1 और 16 को रगड़ेंगे तो इसमें का इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। अगर हम 6 को और 10 को रगड़ेंगे तो 6 और 10 को रगड़ेंगे तो इसमें का इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएगा, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो दिक्कत इसे मान लीजिए 6 को हम रगड़ दिए 7 से, ह्यूमन हैंड को रगड़ दिए ट्यूबल से उन से रगड़ दिए, तो इसमें का इलेक्ट्रॉन निकल के इसी में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया वहाँ पॉजिटिव और जहाँ चला गया वहाँ निगेटिव। लेकिन जहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो मास बढ़ जाएगा और इसका मास कम जाएगा। तो सबसे अगर इसमें अगर रगड़ेंगे, इस 16 में अगर रगड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा चार्ज ये होगा और चार्ज ज़्यादा ये होगा, तो मास कम ये होगा। सबसे कम ये होगा निगेटिव होगा, तो इसका मास सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका मास सबसे ज़्यादा है और इसका मास सब से कम और आवेश ज़्यादा होगा, आवेश ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा होगा, ये चार्ज कम होगा, निगेटिव होगा कस के, लेकिन पॉजिटिव नहीं होगा। चलिए तो ये हुआ आपको ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ये वैज्ञानिक जरा अपना रगड़ रगड़ के हुए चेक कर करके ये नंबरिंग कर दिए हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब चालन द्वारा आवेशन, जब दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या वाले वस्तु को एक साथ जोड़ दिया जाता है। जब दो वस्तु है जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग है, इसमें इलेक्ट्रॉन अलग है, इलेक्ट्रॉन एक साथ जोड़ दिया जाता है, एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या वाले वस्तु से अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या वाले वस्तु से निकलकर न्यूनतम इलेक्ट्रॉन की संख्या वाले वस्तु में आ जाता है। जब अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या वाले वस्तु को एक साथ जोड़ देंगे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या वाले वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के न्यूनतम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा। दोनों चला आता है, दोनों समान आवेशित हो जाता है। जब ये अधिकतम है ये कम है तो दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों क्या आ जाएगा इक्वल, दोनों क्या जाएगा इक्वल, तो दोनों समान आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशित कहते हैं। जब अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या वाले वस्तु को आपस में जोड़ देंगे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन वाला से निकलकर न्यूनतम वाला में चला जाएगा। 120 है, 100 है तो 110 और 110 पूछ जाएगा पूरा। अब देखिए ये था न्यूट्रल, ये था आवेशित, अब क्या हो गया दोनों हो गया आवेशित, दोनों हो गया आवेशित। तो इस प्रक्रिया कहते हैं चलन द्वारा आवेशन। अब है पेन द्वारा आवेशन। तो देखिए सिंपल है,
इसमें है कि टच करके और इसमें है कि दूर से, इसमें है दूर से। तो वह प्रक्रिया ये भी कर सकते हैं कि जब दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की सेम टू सेम, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या वाले वस्तु को एक साथ नहीं, जब दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या वाले वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए, यहाँ जोड़ देना, बिना स्पर्श किए हुए, देखिए ये अलग इलेक्ट्रॉन है, इसमें अलग है। मान लीजिए पॉजिटिव धन है, ये क्या है, न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसमें दोनों है। तो वह पर इसको ठीक है, दोनों है। अब देखिए ये क्या क्या पॉजिटिव है तो क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव खींच लेगा, और पॉजिटिव नीचे, अगर तो पॉजिटिव नीचे आया तो धरती से जोड़ देंगे, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें घुस जाएगा, ये पॉजिटिव खत्म, तो क्या बचेगा, नेगेटिव हो गया बेसिक। तो कर सकते हैं जब दो अलग अलग वस्तुओं इलेक्ट्रॉन की संख्या वाले वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए, बिना स्पर्श किए हुए आवेशित हो जाता है, उसे उस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन करते हैं। क्या सिंपल है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना छुए हुए, बिना स्पर्श किए उसमें विपरीत आवेश उत्पन्न कर देता है। इसमें बिना छुए हुए इसमें विपरीत आवेश उत्पन्न कर दिया। तो ये पॉजिटिव था, ये न्यूट्रल था, ये पॉजिटिव क्या का नेगेटिव खींच लिया, नीचे आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को जब अर्थ से जोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया, ये पॉजिटिव खत्म, क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन, तो हो गया विपरीत आवेश। तो ये हुआ प्रेरण द्वारा आवेशन। अब है द्विध्रुवन द्वारा आवेशन। अब लास्ट है, लिखिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, देखिए। अब ध्रुवन द्वारा आवेशन, ऐसा वस्तु जिसके अणु द्विध्रुव प्रकृति के हो, उसके करीब आवेशित वस्तु को ले जाया जाता है तो द्विध्रुवन घूर्णन करते हैं और एक ओर की सतह ऋण हो जाती है और दूसरी सतह धन आवेशित हो जाता है। इस घटना को द्विध्रुवन द्वारा आवेशन कहते हैं। अब देखिए ये द्विध्रुव क्या होता है, मतलब इसका तो डाइपोल द्विध्रुव, मतलब जैसे मान लीजिए कि H और Cl है, एच में क्या पॉजिटिव है, Cl में निगेटिव है, ये कर सकते हैं क्या है, H पॉजिटिव है और ये Cl निगेटिव है, क्या है, द्विध्रुवन है, जिसमें सेम परिमाण हो, नेचर क्या हो, अपोजिट, नेचर क्या हो, अपोजिट। तो ये H प्लस है, Cl माइनस है, लेकिन प्लस और माइनस है, तो दोनों का परिमाण सेम है, और क्या है, आवेश क्या है, विपरीत है, इसी को कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं, डाइपोल, द्विध्रुव। जैसे मान लीजिए पानी H2O, अब देखिए O में डबल निगेटिव होता है और H पे प्लस होता है, एगो H और एगो H, देखिए हो गया द्विध्रुव। ये क्या हुआ, डाइपोल नेचर का है, कि वैसा नेचर जिसमें क्या हो, प्लस माइनस दोनों हो, लेकिन परिमाण का हो, इक्वल हो। अब देखिए ये कोई वस्तु है, अब इस वस्तु के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हो, अलग अलग ना, ये जो भी हो तो क्या हो, ये जोड़ा बना के, ये पार्टिकल क्या हो, जोड़ा बना के, उस इससे पहले क्या था, ये पार्टिकल में था, इलेक्ट्रॉन हो सकता है या प्रोटॉन सिंगल हो सकता है, लेकिन अब जो होगा वो क्या हो, माइनस प्लस दोनों हो। और किसी तरह हो, अब ये क्या है, घूम रहा है, अब ये घूम रहा है, और जखनते इसको किसी आवेशित वस्तु के ले जाता है, प्रकृति के हो, तो ये क्या है, द्विध्रुव प्रकृति के है, डाइपोल है, क्या है, डाइपोल नेचर के है, कोई वस्तु डाइपोल नेचर के है, जिसके जो पार्टिकल है उस पार्टिकल में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, माने परिमाण सेम हो, आवेशित विपरीत हो। एक और द्विध्रुव प्रकृति को उसके उसके करीब आवेशित वस्तु को ले जाता है। अब इसके करीब एगो आवेशित वस्तु को रख दिए, क्या रख दिए, एगो आवेशित वस्तु को रख दिए, तो देखिए प्लस, प्लस पर क्या है, वो बल रिपल्सन होगा, अब प्लस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो फटाक दूर क्या पड़ा, ये नाच के घिर करके और ये शिफ्ट हो जाएगा, घिर करके ये शिफ्ट हो जाएगा। देखिए प्लस है तो नेगेटिव खींच लेगा, फिर यहाँ पे है
देखिए अब क्या होगा, ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, हो गया। ये इधर उधर था, जब घंटे शिफ्ट किए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव खींच लिया, पॉजिटिव नेगेटिव खींच लिया, पॉजिटिव खींच लिया, इसको क्या अट्रैक्शन हो गया, और प्लस को रिपल्सिव। फिर ये कन हो गया, अब यहाँ पर जगह नहीं है तो क्या अब इधर से लाइन लगेगा, अब इधर तो लाइन लगेगा तो क्या होगा, फिर नेगेटिव को खींच लिया पॉजिटिव, फिर लाइन लग जाएगा, फिर लाइन लग जाएगा, इस तरह ये शिफ्ट हो जाएगा। ये तो ऐसा वस्तु जिसके अणु द्विध्रुव प्रकृति के हो, उसके करीब आवेशित वस्तु द्विध्रुव प्रकृति को, जिसमें क्या हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, परिमाण सेम हो, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो। रैंडम में था, जब आवेशित वस्तु को लाए तो क्या हुआ, घूर्ण के क्या है, शिफ्ट हो गया, अब ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब है प्रेरण और द्विध्रुव में अंतर। इधर दिए प्रेरण, इधर दिए द्विध्रुव। अरे सिंपल है। प्रेरण, प्रेरण चालक में होता है। प्रेरण क्या है, चालक होता है। इसे था कि इसे था, ये था और ये क्या किए, दोनों को जोड़ दिए, चालक में प्रेरण होता है। प्रेरण में इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन हेर फेर हो रहा था, भाग लेता है। इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित, मान इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन भाग लिया और इलेक्ट्रॉन क्या हेर फेर। इसमें चालक में होता है, जो कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर होता है, और जल्दी होता है, आसानी से होता है, और ज़्यादा होता है। तो प्रेरण चालक में होता है। प्रेरण में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ होगा। और प्रेरण में आवेशन, और क्या होगा, आवेशित जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, और ज़्यादा होगा। द्विध्रुवण में क्या है, इसमें कुछ चालक लेते हैं, यही सब पदार्थ लेते हैं, द्विध्रुव वाला ये भाग लेते हैं। द्विध्रुव कुचालक में होता है जिसके अणु द्विध्रुव हो, जिसमें क्या हो, अणु एगो पॉजिटिव हो, एगो निगेटिव, जैसे HCl हो या H2 हो। तो द्विध्रुव कुचालक में होता है जिसके अणु द्विध्रुवित होता है। द्विध्रुव में द्विध्रुव भाग लेता है, इसमें क्या ये भाग लेगा, द्विध्रुव में द्विध्रुव भाग लेता है। ध्रुवण में आवेश मुश्किल होता है, बहुत कम आवेश होता है, बहुत कम होता है, बहुत मुश्किल से होता है, बहुत कम होता है। तो ये इसमें चालक में है, ये क्या है, द्विध्रुवण में है। इसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, इसमें को द्विध्रुव भाग लेता है, द्विध्रुव भाग लेता है। इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, इसमें क्या होता है, द्विध्रुव, अरे दूसरे में लिखा गया क्या, द्विध्रुव, ध्रुवण में, ध्रुवण में द्विध्रुव घूमता है या घूर्णन करता है। तो ये द्विध्रुव होता क्या है, अणु जिसके अणु द्विध्रुव, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में, डाइपोल नेचर में ये भाग लेता है, डाइपोल से भाग लेता है ना। चालक में होता है, ये अणु द्विध्रुव में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, इसमें डाइपोल भाग लेता है। इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, इसमें द्विध्रुव शिफ्ट होता है, घूम जाता है। इसमें आसानी से होता है, इसमें मुश्किल से होता है। इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। तो ये हुआ आपको प्रेरण और द्विध्रुव में अंतर। तो चालक में होता है, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन हेफे होता है, और जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो आवेशन जल्दी होगा, आसानी से होगा, और ज़्यादा होगा। इसमें क्या है, कुचालक में होता है, और वो ऐसा पदार्थ होता है जो क्या हो, जिसके अणु द्विध्रुवित हो। इस ध्रुवण में कौन द्विध्रुव भाग लेगा, इसमें क्या होगा, द्विध्रुव घूमेगा, बहुत कम होगा, और बहुत मुश्किल से होगा, और कम होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं, मान लीजिए स्क्रीनशॉट। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 होते हैं। सबसे पहले चालक, तो वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रभाव आसानी से हो उसे चालकता कहते हैं। या वे पदार्थ जिनमें क्या इलेक्ट्रॉन क्या हो, फ्री हो। जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन क्या हो, बहुत फ्री हो, क्या हो, मुक्त अवस्था में हो, मुक्त अवस्था में हो। इसको हल्को इलेक्ट्रॉन देंगे यहाँ पे कि फटाक कूद के निकलेगा इधर।
चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, इसमें का ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रभाव आसानी से हो, या वे पदार्थ जिसमें क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन हो, उसे चालकता कहलाता है। चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। अब है कुचालक, तो वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रभाव संभव नहीं हो, जैसे बांस है ना, बेंच है, डेस्क है, प्लास्टिक है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन वे फिक्स होता है, फंसा होता है, जो यहाँ पे वही फंसा रहेगा, वो आगे पीछे हिल रोल नहीं होता है। तो वे पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रभाव संभव नहीं हो, कुचालक कहलाता है। कांच, प्लास्टिक, एनोबाइट, ऊन, रेशम। अर्धचालक, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम। अब देखिए अर्धचालक, देखिए चालक से कम, कुचालक से अधिक, यानी कि वैसा ये पदार्थ है जिसमें दोनों गुण पाया हो। देखिए इसको हल्का क्या करेंगे, गर्म कर देंगे तो चालकता जैसा व्यवहार करेगा, और ठंडा कर देंगे तो कुचालक जैसा, इसमें दोनों गुण पाया जाता है। तो ऐसा पदार्थ है जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैप है, JSP है। अब इसको हल्का गर्म कर देंगे तो चालकता का काम करेगा, ठंडा कर देंगे तो कुचालक है। इसीलिए दिए हैं वे पदार्थ जिनकी चालकता, ऐसा पदार्थ है जिनकी चालकता से क्या है, चालक कम हो और कुचालक से अधिक हो। तो चालकता से कम हो और कुचालक से अधिक हो, अर्ध चालक कहलाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम, गैप है, JA जर्मेनियम, ASP। तो हो गया चालक। तो वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रभाव आसानी से हो, चालकता कहलाता है। वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रभाव संभव नहीं हो, इसमें करंट संभव नहीं हो, कांच, प्लास्टिक जिसे करंट नहीं मारता है। वे पदार्थ जिनमें चालकता चालकों से कम व कुचालकों से अधिक हो और चालक कहलाते हैं। मान लीजिए, और कल अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आवेश।